शिमला में आज आयोजित एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम फोर्टिस हेल्थ केयर के विशेषज्ञों ने बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के मामलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को समय पर जांच और आधुनिक उपचार विकल्पों के प्रति जागरूक किया। यह कार्यक्रम प्रेस क्लब शिमला में आयोजित किया गया, जहां चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में डॉक्टर नरेंद्र भल्ला, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और डॉक्टर नवल बंसल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइन कैंसर सर्जरी ने भाग लेते हुए ब्रेस्ट कैंसर के बदलते उपचार तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले के समय में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगने पर पूरे स्तन को हटाना ही मुख्य उपचार माना जाता था, जिससे मरीजों को शारीरिक के साथ साथ मानसिक आघात भी झेलना पड़ता था। हालांकि आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के विकास के साथ अब उपचार की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। विशेषज्ञ ने बताया कि आज के समय में कई मामलों में केवल कैंसर प्रभावित हिस्से को हटाकर स्तन को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहा जाता है। इससे मरीजों को कम तकलीफ होती है और उनका आत्मविश्वास भी बना रहता है। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि अब रोबोटिक सर्जरी और उन्नत रेडिएशन तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इन तकनीकों के जरिए सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्दनाक हो गई है। साथ ही आधुनिक पुनर्निर्माण तकनीकों के मदद से सर्जरी के बाद स्तन को पहले जैसा आकार दिया जा सकता है, जिससे मरीज के बाहरी स्वरूप पर अधिक असर नहीं पड़ता है। विशेषज्ञों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ब्रेस्ट कैंसर का समय पर पता लगना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज उपलब्ध उन्नत जांच तकनीकों के माध्यम से 90% मामलों में शुरुआती चरण में ही बीमारी का पता लगाया जा सकता था। इससे इलाज की सफलता दर काफी बढ़ जाती थी और जटिलताओं की संभावना भी कम हो जाती है। डॉक्टर भल्ला और डॉक्टर बंसल ने यह भी बताया कि कई मामलों में सर्जरी के साथ रेडिएशन थेरेपी और अन्य उपचार विधियों का संयोजन किया जाता है, जिससे कैंसर को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर मरीज के लिए उपचार की योजना अलग अलग होती है और यह बीमारी के स्तर और मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है। कार्यक्रम के अंत में सभी नागरिकों से उनके द्वारा अपील की गई कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, नियमित रूप से जांच करवाएं और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज ना करें। बतौर ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन कैंसर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र भल्ला, जो कि बतौर डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कार्यरत हैं। तो आज जो हमारा शिमला में आने का जो मुख्य कारण है, हम बड़ी हो रही है, जो आज मुख्य कारण है कि जो कैंसर है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि आजकल स्पेशली जैसे कि मैं ब्रेस्ट कैंसर को डील करता हूँ, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। हर 8 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, कि इतना कॉमन है। जैसे जैसे हम एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे हमारे ट्रीटमेंट में भी एडवांसमेंट आ रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें भी हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आए हैं। तो पहले मैं अपने मेन उस पर आता हूं कि क्या हम आज आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो अक्सर जैसे किसी को भी कैंसर होता था, तो सबसे जो पहले सवाल मन में आता था कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसमें ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ती थी। एक कॉमन धारणा थी कि कैंसर है तो ब्रेस्ट निकालनी है। आज की डेट में जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, और सेकंड आते था ब्रेस्ट निकालने के बावजूद हम उसके रूट तक जाते थे कि जी आर्मपिट में अगर नोड्स इन्वॉल्व हैं तो उसको भी निकालते थे। जिसके कारण क्या होता था, एक तो जो फ्लैट ब्रेस्ट होने के कारण जो फीमेल है उसको डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल या वो सेक्सुअल बहुत सारे डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते थे। और जो आर्मपिट के हम जो नीचे नोड्स हैं वो निकालते थे, तो उसके कारण अक्सर बाजू में स्वेलिंग आ जाती थी। तो एक कॉमन उसके ड्रॉबैक से जो हम पहले सर्जरीज करते थे। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, उसको बड़ी मिनिमल प्रिसीजन, जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि प्रिसीजन की उतना ही काम करो जितनी ज़रूरत है और उससे हमें अच्छे रिजल्ट ले सकें। जैसे ये फीमेल है, अगर देखोगे तो इनका गांठ है जिसमें कैंसर है, अराउंड 2 सेंटीमीटर की गांठ है 12 o'clock के ऊपर। तो हमने सिर्फ उतना पोर्शन निकाला है जिसके कारण हमने उनकी ब्रेस्ट सेव कर पाए। तो उतना हिस्सा निकाल के ऊपर जो स्किन है उसको भी सेव कर लिया। तो फाइनल आउटकम अगर देखोगे तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस।
तो ये प्रिसीजन सर्जरी है जो कि हम आज की डेट में कर पा रहे हैं। सेकंड आता है कि जो पहले हम लिम्फ नोड निकालते थे उसमें भी हम अननेसेसरली बहुत ज़्यादा डिसेक्शन की करते थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं कि हम जहाँ तक कैंसर गया है सिर्फ उसको ही निकालते हैं। तो ये फाइनल आउटकम है, मतलब एक छोटा कट ब्रेस्ट में और एक छोटा कट एक्सला के अंदर, ये एक कंप्लीट सर्जरी है। जब भी हम ब्रेस्ट सेव करते हैं या प्रिसीजन सर्जरी करते हैं तो हम उसको बूस्ट करते हैं विद आर लेटेस्ट रेडिएशन के साथ। जस्ट आउट ऑफ द वे अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में, तो उसमें हम आजकल रोबोट से भी हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें कि हम ब्रेस्ट पूरी निकाल के अंदर जहाँ जहाँ कैंसर है हम दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें हमने पूरी निकाली है, बट जो अंदर वाला हिस्सा है उसको निकाल के बाहर वाला आउटर कवरिंग सेम छोड़ के हमने उसको सेव करा है। तो ये फाइनल आउटकम है कि कोई भी इसको नहीं बता पाएगा कि हमने उसको ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया। तो ये है प्रिसीजन सर्जरी। ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हम इतना प्रिसाइज हो पाए हैं। जो अगला है हमारा, जब हम प्रिसीजन सर्जरी करते हैं तो हम उसमें प्रिसीजन रेडिएशन की भी उतनी ज़रूरत है जितनी की सर्जरी की। उसके लिए डॉक्टर भल्ला आपको बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र भल्ला, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो वैसे तो डिटेल में एडवांसमेंट सर्जरी में जो आई है डॉक्टर नवल ने बता दी है। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर के सारा ही कैंसर बहुत फैल रहा है, राइट। तो अगर आज से ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो नॉर्मली 40 इयर्स की एज में, 40 के साल की एज में लोगों को चेकअप करना चाहिए, जैसे मैमोग्राम है या अल्ट्रासाउंड है। 90% जो लंप होते हैं ब्रेस्ट लंप, तो उसमें पेन लेस होता है, पेन नहीं होता है और वो बिनाइन होते हैं, वो कैंसर नहीं होते हैं। फिर भी आजकल लोगों को ये डर लगता है पता नहीं कैंसर तो नहीं है, या लोग बार रूटीनली चेकअप नहीं जाते हॉस्पिटल के हम चेकअप कराएं। जब तक कुछ परेशानी ना हो तब तक जाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग में बढ़ भी जाती बीमारी तब भी नहीं जाते। तो ये तो बात रही इसकी कि रूटीन चेकअप करना चाहिए एट एज ऑफ 40। अब जो लंप जब जल्दी पकड़ में आ गया, जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे महिला पेशेंट या जो भी है नॉर्मल रोग जो नहा रहे हैं या अपने चेकअप कर रहे हैं, तो वो गांठ का पता तो चलता है, यंग में भी पता चलता है, ओल्ड एज में भी। तो दिखाना चाहिए, चाहे अपने गायनी वालों को दिखाएं या डॉक्टर को दिखाएं। अब जब डायग्नोसिस हो जाती है तो उसका सबसे पहले ऑप्शन होता है कि हम चेकअप कैसे करना है। तो बायोप्सी इज द बेस्ट थिंग कि बायोप्सी करके चेकअप करना। उससे पहले मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, ये 3 चीजें करनी है। जब कंफर्म हो गया बेनाइन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट। जब कैंसर कंफर्म हो जाता है फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं कि कौन सी स्टेज का है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। उसके लिए जो स्कैन एक एडवांस, उसके बाद आती है कि इनको कीमोथेरेपी लगनी नहीं लगनी है। बहुत अर्ली स्टेज होता है तो कीमो भी नहीं लगता। कई बार जरूरत होती है कि केवल हार्मोन लगती है, रेडिएशन भी नहीं लगती अगर बहुत अर्ली में तुम्हारा डिटेक्ट हुआ है। तो ज़्यादातर जिनकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुई है उनमें रेडिएशन लगनी है। फिर हमने देखते हैं कि इनमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसके हिसाब से हार्मोन की गोली चलनी है नहीं चलनी है और क्या कीमो देनी है। ये सब डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, स्टेजिंग हुआ, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ क्या करना है।